हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप के बारे में। डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि मंडे किस तरह से प्लान कर सकते हैं। और आज जो हमने प्रॉफिट किया था तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो 3480 रुपये का प्रॉफिट है। और क्योंकि आज मैंने आप लोग को कल भी बताया था कि ऐसे दिन ट्रेडिंग करना थोड़ा सा क्या होता है कि प्रॉफिट वगैरह कम होता है। एंड मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सपायरी या तो एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर एक छोटा अकाउंट है तो आपको इस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। एंड अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अब देखो, जो मार्केट में गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, ये तो तय है कि मार्केट आपका फ्लैट नहीं खुलेगा। लेकिन हमको क्या करना है वो चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट चाहे गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, अगर मार्केट गैप अप खुला तो आपके पास क्या है, ये लेवल आपका किसी काम का नहीं रहा। आपके पास जो लेवल काम करेगा वो 24,200 और 250, ये पूरा जो 50 पॉइंट का रेंज है ना, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट एरिया होगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आपके पास 23,800 का लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट में अगर 23,900 के पास ट्रेड करोगे तो फिर ट्रेड वहाँ पर फंस जाता है ना। तो ध्यान ये रखना है कि मार्केट अगर 23,900 के आसपास अगर गैप डाउन खुलता है तो 23,800 के आसपास मार्केट आती है तो एज ए रिवर्सल के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टेबल है वो आज ही 24,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टेबल था। और अगर ये मार्केट ब्रेक करेगी यानी आपका गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट में एग्जिट ऑर्डर होगा। और 100 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में होल्ड नहीं होगी, एग्जिट ही होगी पोजीशन। तो उस केस में आपका 23,800 से मार्केट में बहुत अच्छी आपको बाउंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ। 10 लाख का वॉल्यूम देख लो एंड 26 लाख का, 24,000 पे ही आपका 26 लाख का वॉल्यूम है। एंड 23,800 पे आप देखोगे 10 लाख का वॉल्यूम है। तो जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बीच में कहीं पर ट्रेड करोगे जहां पर आपका बड़ा प्लेयर नहीं है तो वह वहां पर क्या होता है, स्टॉप लॉस प्रीमियम जो होता है ना, यहाँ से पहले ऊपर जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर रिवर्स हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिवर्स हो जाएगा। तो प्रीमियम ऐसे ऊपर नीचे करता रहता है एक एक कैंडल पे, तो इसमें आपको प्रॉफिट नहीं होता है ना। तो यही वजह है, क्योंकि बड़े एरिया, क्योंकि 24,000 पे आज हमने ट्रेड के लिए प्लान किया था तो अच्छे यहाँ से रिटर्न मिले। और बहुत सारे ट्रेड को हमने यहाँ पर अपडेट भी किया है टेलीग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने बायर्स एरिया, करंट बायर्स एरिया है 23,980 का। एंड ये आप देखो इंटर हुआ बायर्स, एंड देखो रॉकेट हो गया ना। तो बड़े एरिया के पास अगर ट्रेड करोगे तो वही पॉसिबिलिटी है, वही चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमारा हो गया सपोर्ट एरिया कि इसके पास अगर मार्केट आती है। अब देखो चार्ट पे आपको क्या ध्यान रखना है वो आप समझ लिए। आपको चाहिए फर्स्ट आपका कंटिन्यूएशन, देन उसके बाद एक बायस की एंट्री। तो आपको जब बायस की एंट्री हो जाएगी तो आपके पास क्या यहाँ पर बजा, आपको चाहिए यहाँ पर डबल बॉटम्स। एंड डबल बॉटम से आप ऐसे रिवर्सल ट्रेड प्लान करोगे, क्योंकि ये होल्डिंग एरिया होगा तो आपका डबल बॉटम से मार्केट में रिवर्सल होगा। राइट, डबल बॉटम से क्या होगा, मार्केट रिवर्सल होगा। सेम जो आज लॉजिक है, जैसे ये अपना क्या होगा, एक बॉटम हो गया एंड सेकंड बॉटम हो गया, ये आपका एक बॉटम हो गया एंड सेकंड बॉटम। तो सेकंड बॉटम से आप देखोगे मार्केट का है आपका रिवर्स हुआ है। तो क्योंकि ये आपका बड़ा एरिया था, वॉल्यूम के साथ था, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी वॉल्यूम के साथ है। तो फर्स्ट वाले पे नहीं, अपन जब सेकंड वाला बनेगा तब हम लोग प्लान करेंगे। जब सेकंड बनेगा, फर्स्ट वाले पर बिल्कुल नहीं ट्रेड करेगा। ठीक है, अपने को बिल्कुल नहीं ट्रेड करना है सेकंड वाले, यानी ये वाला सेकंड एंड ये वाला सेकंड, सेकंड वाले प्लान करना हमेशा बाइंग के लिए हम लोग। तो इस एरिया हम लोग प्लान करें। जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है ना, ये हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्कैल्पिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मैं आपको सब दिखा देता हूँ कि क्यों डाउन डायरेक्शन में प्लान करना बहुत ही आपका डिफिकल्ट है। यहाँ पर आप देखोगे 11 लाख, 12 लाख एंड 14 लाख एंड 17 लाख, देन अगेन 11 लाख एंड 15 लाख। वॉल्यूम सब पे डिवाइड है। कॉन्ट्रैक्ट भी आप देखोगे यहाँ पर 60,000, 50,000, 40,000 एंड आपका 60,000 देने का 68,000। राइट, सब पे डिवाइड है, यानी हर एक स्ट्राइक पर पे सेलर्स की एंट्री है। तो आपको सिंपल ध्यान रखें, जब तक पुट में कोई बड़ा प्लेयर साथ हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड ना हो तब तक आपको क्या करना है, बाइंग के लिए प्लान नहीं करना है। राइट, मैं आपको यहाँ पर बाय के लिए बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस लेवल पे हम बाय के लिए प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर हमको ब्रेक पे प्लान तभी हम लोग कर सकते हैं जब मार्केट से डिप लेगी, तब जाके हम लोग प्लान कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस लेवल से डाउन डायरेक्शन में हम लोग प्लान तभी करेंगे जब आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट करेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये सेकंड अटेम्प्ट है, यानी आपका ये रहा डब्लू पैटर्न, यानी सेकंड अटेम्प्ट में ट्रेड है। लेकिन अपोजिट साइड आप ये नहीं कर सकते, अपोजिट साइड आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही आप प्लान करोगे जो भी स्कैल्पिंग हुआ। क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम डिवाइड है, तो ऐसे में क्या होती है, दोबारा जब ये बायस इंटर होगा तो पावर जो होती है रेजिस्टेंस की वो क्या होती है, वीक हो जाती है। तो यहाँ पर डबल टॉप पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम डिवाइड है, जिसकी वजह से मार्केट में क्या होगा, साइडवे होगा, देन उसके बाद मार्केट ब्रेक कर जाएगी। राइट, तो इस तरह से हमको अवॉइड करना है जब भी हम लोग यहाँ पर प्लान करेंगे। तो
फर्स्ट अटेम्प्ट जब मार्केट यहाँ पर जा रही होगी वहाँ से हम लोग स्कैल्पिंग के लिए प्लान करेंगे, राइट। तो ये है निफ्टी का तरीका जो हम लोग निफ्टी में प्लान करने वाले हैं। तो सिर्फ हम बॉटम से आपका सेकंड लेग और यहाँ से फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आपको बैंक निफ्टी का कुछ बताता हूँ यहाँ पर कि बैंक निफ्टी हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप दे रहा है, कल भी मैंने एक डिस्कशन किया था 53,500 का सपोर्ट लेवल। आप देखोगे मार्केट क्या बाउंस हुआ, देन उसका आपका निफ्टी में भी हेल्प है, सेम टाइम पे आपका मिड कैप भी बाउंस हुआ, तो अच्छा खासा मार्केट चला, राइट। तो जब तक आपका 53,500 नहीं टूटता है ना, तब तक आपको क्या, अब देखो बैंक निफ्टी में जो गैप होता है ना 500 पॉइंट का मिनिमम गैप होता है, राइट। 500 पॉइंट का मिनिमम गैप होता है। तो 500 पॉइंट क्या होता है कि क्लियर हो जाता है। जब एक एरिया टूटता है तो अगले 500 तक मार्केट क्या होती है, क्लियर होती है ना। 500 पॉइंट मार्केट, क्योंकि इसकी शिफ्टिंग 500 पॉइंट पे होता है, जो डिफरेंस है वो 500 पॉइंट का मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ ऑप्शन चेयर में, जिससे आपको क्लियर समझ जाए। यहाँ पर आप देखोगे जो आपका ओपन ट्रस्ट देखो ये रहा 40,000, तो ये कहाँ पर है 53,000, राइट, 53,000। एंड ये आप देखोगे 22,000, तो कहाँ 53,500, तो 500 पॉइंट का गैप मिल गया है ना। तो अगर आपका कॉल साइड में यहाँ पर हाई बी वॉल्यूम के साथ और हाई बी ओपन ट्रस्ट साथ ट्रेड होना स्टार्ट हुआ तो इजीली आपका 500 पॉइंट का यहाँ पर गैप आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हमको क्या होगा, ब्रेक पे ट्रेड करना, ब्रेकआउट पे, यानी ब्रेक डाउन वही आपका, राइट। हमको ब्रेक पे ट्रेड करना, ना कि ब्रेक होने के बाद ट्रेड नहीं। जैसे ब्रेक होता है सपोर्ट लेवल हम लोग प्लान करेंगे यहाँ पर, हमको वेट नहीं करना है कि पुल बैक हो जाए, रिट्रेसमेंट हो जाए। ऐसे केसेस में हम लोग पुल बैक के लिए नहीं ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ ब्रेक पे। जैसे आपका 53,500 के नीचे मार्केट निकलती है, यानी आज कल लोग तोड़ता है मंडे को, तो सीधा हम लोग प्लान करेंगे जब तक मार्केट चलेगी तब तक हम लोग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। यानी जब तक आपका बैक टू बैक रेड कैंडल बनता रहेगा तब तक हम लोग प्लान करेंगे। जैसे कोई ग्रीन कैंडल बनेगा उसका हाइप हम लोग एग्जिट करने के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है। इस पर सिर्फ डायरेक्ट अपना ब्रेक डाउन एंड ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं। सेम अपना यही है, जब तक 54,000 ना टूटे तब तक यहाँ पर कोई भी प्लान करने लायक का नहीं है। अब देखो इसमें जो डिवाइड कैसे हुआ है, जो ऑर्डर है वो आप देखोगे डिवाइड 44,000 का आप देखोगे एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर आसपास कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि 54,000 आपका क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा, राइट। और अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट में वो मोमेंटम रॉकेट की तरह देखने को मिलेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर ये है कि मार्केट ऐसा गैप अप खुल गया ना तो ये पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो बैंक निफ्टी तो आपका फ्लैट ओपनिंग हो, इसके पास ओपन नहीं होना चाहिए, बस ये है। अगर इसके पास ओपन हुआ तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। या तो एग्जिट होते हैं या तो आपका आपका ऐड होते हैं। ज़्यादातर मार्केट में एग्जिट होता है अगर गैप अप खुल गया, अगर हाई बी ओपन ट्रस्ट के पास, राइट। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि मार्केट अगर गैप अप खुल गया इसके पास तो फिर आप ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अगर इसके पास मार्केट की ओपनिंग हो जाती है तो फिर ट्रेड करना हमको फिर तब रेंज चाहिए होता है, राइट। जब तक मार्केट हाई बी रेंज नहीं होगी तब तक वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होगा, तब तक ट्रेड ही नहीं कर सकते, है ना। तो इन बातों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना है लाइव मार्केट में कि जब अगर गैप अप खुलेगा तो रेंज के बिना यहाँ पर कंफर्म नहीं किया जा सकता, है ना। अगर फ्लैट खुलता है तो हम प्लान कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक पे प्लान करेंगे। तो ये सिंपल सा बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इजी है। एंड क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको मंडे को मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूं, हालांकि कैपिटल तो उतना ही है 28,000, 25,000, 26,000, जो कि उसका ट्रेडिंग चैलेंज के हिसाब से वही चल रहा है, राइट। तो उस वजह से इसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि प्लान करने का, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। अभी मिड कैप का थोड़ा सा बात करते हैं। मिड कैप के बारे में देखो कल भी हमने आप लोग को बताया था कि बायर्स एरिया कहाँ पर है। तो मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर समझिएगा, बायर्स एरिया में मार्केट अगर यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन बड़े लोग की जो होती है, देखो गैप डाउन खुलने के बावजूद भी क्लोजिंग कहाँ पर दे रहे हैं, अपनी डायरेक्शन में। तो आप समझो दोस्तों कि हाई बी ओपन ट्रस्ट एरिया जो होता है बहुत पावरफुल एरिया है। तो यहाँ से जो बाइंग हुआ है ना, तो वापस अगर इस एरिया पे आएगा तो अगेन एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा अपने को। तो ये जो 11,900 वाला एरिया ना, यहाँ से एक अगेन बना हम लोग यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं इजीली। मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो भी बना सकते हैं, अगर मार्केट चल के आएगी यहाँ तक तो फिर भी यहाँ पर बनेगा अपने को। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें ऑर्डर अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे 3 दिन से ऑर्डर इसमें लगाए जा रहे हैं, राइट। 3 दिन से ऑर्डर लगाए जा रहे हैं। कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था और आज भी अगर आप देखोगे तो अच्छे ऑर्डर यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखो आपका जो 12,000 का लेवल है 5,000 का है, सबसे बड़ा ऑर्डर आप देखोगे यहाँ पर आपका फीड हुआ है, राइट। और प्लस इन द मनी आप देखोगे 1,400 का ऑर्डर है 12,100 पे, ये रहा है 1,100। तो यानी बायर्स जो है वो पोजीशन को अपनी शिफ्ट कर रहे हैं अप डायरेक्शन के लिए। ऐसे में वॉल्यूम की सिर्फ ज़रूरत होती है। तो 12,000 का ये लेवल है सपोर्ट लेवल।
जो एंट्री हुई है, जो मार्केट में पुल बैक हुआ वो यहाँ से हुआ है। तो इसका मतलब ये कि अगर ओपन इंटरेस्ट 12,000 का एग्जिट नहीं हुआ, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अगर गिर रही लेकिन पोजीशन कम नहीं हो रही है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा, इसका मतलब कि जहाँ से आपका बाइंग हुआ है उस एरिया से वापस मार्केट बाउंस होगी। ये आप देखना, ऑब्जर्व करना है। ये आपको डेफिनेटली यहाँ से मार्केट क्या होगी, बाउंस होगी, अगर 12,000 का ऑर्डर एग्जिट नहीं हुआ तो, राइट। आपका 12,000 का ऑर्डर एग्जिट नहीं हो तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से मार्केट क्या होगी, अगेन आएगी तो बाउंस होगी। तो एक ट्रेड हमको यहाँ पर अप साइड के लिए आपको इजीली मिल जाएगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो 12,120 के आसपास मार्केट साइडवे होने के बाद ही हम लोग प्लान कर सकते हैं। बिना साइडवे का प्लान नहीं किया जा सकता है। इसका रीज़न भी आप प्रॉपर रीज़न आप देख सकते हो। 12,000 हम बात कर रहे हैं 12,120 के पास, जो ऑर्डर आप देख रहे हो वो 12,025 पे है, राइट। इसके बाद जो ऑर्डर आप देखोगे वो है जो बड़ा ऑर्डर 12,000 आपका 200 है, ठीक है। 12,100 पे क्या है, बहुत ही नॉर्मल ऑर्डर, वो आपका जो ऑर्डर है वो आपका बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। ये सिर्फ 1100 का यहाँ पर आपका पोजीशन है। तो ऐसे में जब तक आपका रेंज नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज नहीं होगा, तब तक हैवी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, तब तक मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं होगा। क्योंकि इसके अपोजिट साइड आप बिल्कुल आप देखोगे यहाँ पर 1,400 का यहाँ पर ऑर्डर है। तो ऑलमोस्ट आप देखो इससे आपका क्या है, इससे आपका ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से जब तक मार्केट साइडवे ना हो, ऐसी कंडीशन जो चल रही है मार्केट की, इस हिसाब से जब तक साइडवे ना हो तब तक कोई भी ट्रेड करना यहाँ पर रिस्की है ना। तब तक ट्रेड करना आपके लिए रिस्की है। तो बस ये 2-3 बातों का ध्यान रखना है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप में। इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ये ट्रेड का लॉजिक वाला जो हुआ था मॉर्निंग का, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना।